हिंदी प्रेजेंटेशन बाय बबीता मैम। बैरकपुर सीनेट पब्लिक स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सभी कक्षा 10 के विषय हिंदी साहित्य संचयन पुस्तक का अध्ययन करेंगे और उस पुस्तक के आज हम सभी कविता खंड का अध्ययन करेंगे। कविता का नाम है नीड़ का निर्माण फिर और इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। आज हम सभी इस कविता के भाग 1 यानी जिसमें कवि परिचय, सारांश, संदेश एवं उद्देश्य है, उसी आज हम सभी इसी का अध्ययन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सभी कवि के जीवन से परिचित हो जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म प्रयाग में सन 1907 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू भाषा के माध्यम से हुई थी। उन्होंने सन 1925 ईस्वी में कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद से हाई स्कूल, 1937 ईस्वी में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज इंटर तथा सन 1929 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी बीए की परीक्षा पास की। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने विश्वविद्यालय छोड़ दिया। आरंभ में इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। तत्पश्चात इनकी नियुक्ति भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर हुई और वहीं से अवकाश ग्रहण किया। सन 1965 ईस्वी में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। साहित्य और कविता के प्रति उनकी रुचि बचपन से ही थी। सन 1923 ईस्वी में इनकी रचना मधुशाला एक प्रकाशन ने इनको कीर्ति के शिखर तक पहुंचा दिया। इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। बच्चन जी उत्तर छायावादी काल के आस्थावादी कवि हैं। उनकी कविताओं में भावनाओं की स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। उनकी कविता में प्रेम के संयोग वियोग जन्य भावपूर्ण चित्र अंकित है। प्रेम के अतिरिक्त जीवन के अन्य संदर्भ में निराशा की भाषा देखने को मिलती है। विद्रोह का स्वर इनकी कविताओं में मिलती है। इस कविता की रचना कवि ने अपनी पहली पत्नी श्यामा की मृत्यु के पश्चात की थी। पत्नी विछोह में शोकाकुल एवं दुख से पीड़ित उनका हृदय जीवन के प्रति उदासीन हो गया था। फिर एक दिन उनकी अंतरात्मा से आवाज आई कि किसी एक के अभाव में जीवन नहीं रुकता, वह चलता ही रहता है। अगर विनाश या अभाव के भय से व्यक्ति हताश होकर बैठ जाए तो फिर सृजन का काम ठप हो जाएगा। दुख एवं विषाद के सघन घटा के बीच भी प्रकाश की पहली किरण दिखाई देती है और इसी विचार ने कवि को प्रस्तुत रचना के सृजन की प्रेरणा दी। 18 जनवरी सन 2003 में इनका देहांत हो गया। इस तरह हम सभी कवि हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन से संक्षिप्त परिचय हुए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, कविता के सारांश को पढ़ते हैं। कविता का सारांश इस प्रकार है। कवि हरिवंश राय बच्चन जी आशावादी कवि हैं। प्रस्तुत कविता में कवि के जीवन का उल्लास और उत्साह छलक रहा है।
कविता द्वारा कवि ने जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी फिर से नया निर्माण करने की प्रेरणा दी है। कविता में कवि ने चिड़िया के माध्यम से जीवन का संदेश देते हुए बताते हैं कि व्यक्ति रूपी चिड़िया को सदैव अपने जीवन रूपी नीड़ का निर्माण करते रहना चाहिए। कवि कहते हैं कि भयानक आंधी तूफान के आने पर यदि सब ओर विनाश भी मच जाए, व्यक्ति रूपी चिड़िया के घोंसले का चाहे तिनका तिनका बिखर जाए, पेड़ जड़ से उखड़कर चाहे भूमि पर गिर पड़े, मगर चिड़िया को नवनिर्माण की आशा को अपने मन में संजोकर आकाश में ऊंचे और ऊंचे चढ़ते चले जाना है। कविवर बच्चन जी व्यक्ति रूपी चिड़िया को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि तुझे इस प्रलयंकारी आंधी तूफान के विनाश को देखकर घबराना नहीं चाहिए और न ही यह सोचकर निर्माण कार्य से विरत हो जाना चाहिए कि अब सब कुछ नष्ट हो गया है, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता। वे कहते हैं कि व्यक्ति को यह बात सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि प्रलय के बाद नई सृष्टि का निर्माण अवश्य होता है। अतः प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि मनुष्य को यानी मानव को दुख में इतना नहीं डूब जाना चाहिए कि फिर उठ ही न सके। मनुष्य को सदा आशावान होना चाहिए। इस प्रकार कविता का सारांश यहीं खत्म होता है, समाप्त होता है। अब हम लोग संदेश की ओर बढ़ते हैं। इस कविता का संदेश क्या है, कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि के आशावादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति हुई है। कविता का केंद्रीय भाव यह बताता है कि दुख के बाद सुख, असफलता के बाद सफलता एवं विनाश के बाद निर्माण अवश्य होता है। अतः हमें हर परिस्थिति में उसका डटकर सामना करना चाहिए और निराश न होकर आशावान बने रहना चाहिए। कविता में कवि चिड़िया के माध्यम से जीवन का संदेश देते हुए बताते हैं कि व्यक्ति रूपी चिड़िया को सदैव अपने जीवन रूपी नीड़ का निर्माण करते रहना चाहिए। अब हम सभी इस कविता के माध्यम से कवि का क्या उद्देश्य है उसकी ओर बढ़ते हैं। इस कविता में कवि के आस्थावादी दर्शन की झलक स्पष्ट दिखाई दे रही है। वह मनुष्यों को यह समझाना चाहते हैं कि सुख और दुख जीवन के स्थायी अंग है, पर दोनों की उपस्थिति अस्थायी है। उन्होंने एक चिड़िया के तूफानी बादलों के बीच मधुर गान करते हुए उड़ने का उल्लेख करके तथा तूफानमयी रात्रि के पश्चात पूर्व दिशा से उषा काल के मुस्कुराते हुए आगमन का दृश्य दिखाकर हमारे अंदर साहस भरा है। कवि कहते हैं कि प्रत्येक विनाश के बाद निर्माण का होना एक चिरंतन अर्थात हमेशा रहने वाली प्रक्रिया है। अतः हमें दुखों से घबराना नहीं चाहिए, अपितु धैर्यपूर्वक परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए। इस तरह कवि परिचय, कविता का सारांश, संदेश, उद्देश्य यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम लोग
इस कविता के दूसरे भाग के साथ, जिसमें कविता के पंक्तियों के शब्दार्थ एवं सप्रसंग व्याख्या होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।